हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपको चौहान वंश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बात बताएंगे। तो चौहान वंश के बारे में हमने कल जो पढ़ा है उसको हम रिवीजन करवाएंगे। तो देखो, 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किस सिवाना पर अधिकार किया। सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया और इसे कमालुद्दीन गुल को सौंप दिया था। इस समय एक तुर्कों का एक सेनापति नार खान नामक एक सेनापति मारा जाता है। तो तुर्कों ने सांचौर में महावीर मंदिर तोड़ा था। इस समय भीनमाल में शिक्षण केंद्रों को भी तोड़ दिया गया था। उसके बाद में एक मालकाना का युद्ध हुआ था नागौर में। मालपाना मालकाना का युद्ध, कानर देव ने तुर्कों की सेना को हराया और एक तुर्क सेनापति शम्स खान को गिरफ्तार किया था। तो इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण। देखो, बीजा दहिया ने कान्हा देव के साथ विश्वासघात किया था। बीजा दहिया की पत्नी हीरादे ने बीजा दहिया की मृत्यु कर दी थी, उसे मार दिया था। उसके बाद में 1311 ईस्वी में कान्हा देव और वीरम देव के नेतृत्व में साका किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालों पर अधिकार किया और इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था। फिर हमने देखा था गुल विसत। यह फिरोजा यह फिरोजा की धारणा थी। और हमने कुछ दो पुस्तकें देखी थी। पदम पदमनाथ पदमनाथ ने दो पुस्तकें लिखी थी। पहली थी कान्हा देव और दूसरी थी कान्हा देव और वीरम देव सोनगारी बात एक कहानी थी। अब हम पढ़ेंगे उससे आगे। हमने देखा था सोय का इतिहास। सोय में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था। पहले राजा लुम्बा था। इसने 1311 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी। और 1311 में इसने परमाणु को हराकर आबू और चंद्रावती पर अधिकार किया और चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में शिवबान ने 1405 ईस्वी में शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया। सहसमल देवड़ा ने 1425 ईस्वी में सोय की स्थापना की थी और सोय एक सरनावा पहाड़ी पर स्थित है और सोय को अपनी राजधानी बनाया। सोय को सरनावा नगर भी कहा जाता है। तो उसके बाद में सुल्तान, इसके समय बीजर देवड़ा भी राजा बनना चाहता था। उसके बाद में बीकानेर महाराजा राय सिंह ने इसे बीजर देवड़ा को अकबर के पक्ष में लेगा और इसने सिरोही का आधा भाग अकबर को दे दिया। अकबर ने इसे जगमाल को दे दिया। उसके बाद में दत्ताने का युद्ध होता है सिरोही में 1583 में। ये हुआ था सुल्तान वर्सेस अकबर के। अकबर क्षमता तो नहीं आया था। उसने महाराणा प्रताप के भाई जगमाल आया था और चंद्रसेन का बेटा राय सिंह आया था और दाती सिंह कोलीवाला आया था। इस युद्ध में सुल्तान की जीत हुई। इस युद्ध में जगमाल व राय सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। और इसकी जो सुल्तान का धारावाहिक विधान था वो 2 साल है। उसने पुस्तक लिखी थी सुल्तान सुल्तान के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में अगला राजा था बैरिसाल। यह औरंगजेब के खिलाफ उसने मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी थी। उसके बाद में अगला राजा था शिव सिंह। इसने 1823 में अंग्रेजों से संधि की थी। राजस्थान की अंतिम रियासत थी सिरोही, जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अब इससे इससे आगे हम पढ़ेंगे बूंदी का इतिहास। बूंदी में चौहान वंश की आधा सागा का शासन था। रणकपुर अभिलेख जो 1439 ईस्वी में मिला था पाली में। रणकपुर अभिलेख में इसे बूंदी को गंधावती कहा गया, गंधावती नाम दिया गया है। उसके बाद में तो अब लिखेंगे बूंदी का इतिहास। बूंदी का इतिहास है ना। पहला राजा था देवा। देवा ने 1241 ईस्वी में बूंदी के बूंदी के जैता मेणा को हराकर बूंदी में चौहान वंश के आधा सागर शासन ने स्थापित किया था। तो सूर्य का इतिहास हम लिखेंगे बूंदी का इतिहास।
बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन था। बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन था। उसके बाद में जनकपुर अभिलेख में बूंदी को वृंदावती नाम दिया गया था। बूंदी को क्या नाम दिया गया था? बूंदी का नाम वृंदावती दिया गया था। रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती दिया गया था। तो रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम क्या दिया गया था? वृंदावती दिया गया था। अब पहला राजा था देवा। पहला राजा देवा। पहला राजा था देवा। इसने 1241 ईस्वी में 1241 में जैता मीणा को हराकर बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन स्थापित किया था। हाड़ा शाखा का शासन स्थापित किया था। चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन स्थापित किया था। अब अगला राजा था अगला राजा लिखे, इतना लिख लीजिए, फिर आप इतना लिख लीजिए। अब इसके बाद में अगला राजा था समर सिंह। अगला राजा समर सिंह। समर सिंह है, इसने 1264 ईस्वी में कोटा, ये बूंदी है, ये था बूंदी के पास कोटा को जीतकर इसने बूंदी में शामिल कर लिया था, मिला लिया था। समर सिंह। इसके बेटे जैत सिंह ने कोटा को जीतकर बूंदी में शामिल कर लिया था, बूंदी में मिला लिया था। समर सिंह का एक बेटा है जैत सिंह, उसने कोटा को जीतकर बूंदी में मिला लिया था। कोटा में इसने गुलाम महल का निर्माण करवाया था। कोटा में गुलाम महल का निर्माण करवाया था। कोटा में गुलाब महल का निर्माण करवाया था। कोटा में गुलाब महल का निर्माण करवाया था किसने? जैत सिंह ने। जैत सिंह ने कोटा में गुलाब महल का निर्माण करवाया था।
अब उठा लिए। फिर उसके बाद में अगला राजा था नापूजी। नापूजी है, नापूजी ने 1304 ईस्वी में यह अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। अगला राजा है नापूजी। इतना उतार लिया, फिर इसमें मैं पानी भर देता हूँ। उतार लिया। तथा बूंदी में चौहान वंश के आधा सागर शासन था। रनकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती दिया गया है। देवा 1241 ईस्वी में जय तमिलनाडु को हराकर बूंदी में चौहान वंश की आधा सागर का शासन स्थापित किया। अगला राजा समर सिंह। इसके बेटे जयत सिंह ने कोटा को जीतकर बूंदी में मिला लिया। जयत सिंह ने कोटा में गुलाब महल का निर्माण करवाया था। अब अगला राजा था नापूजी। नापूजी ने 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। अगला राजा नापूजी। 1304 ईस्वी में यह अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। मारा गया था। उसके बाद में अगला राजा सुरजन। सुरजन को है ना जो रणथंभौर का किला दे दिया गया था, क्योंकि इसमें मारवाड़ और बूंदी का आपस में दोस्त थे, इसलिए। 1569 ईस्वी में अकबर आक्रमण करता है कहाँ, रणथंभौर पर। तो 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। रणथंभौर पर आक्रमण किया कुछ समय तथा यह 1572 में अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद सुरजन को अकबर ने एक भगवान दास को भेजा सुरजन के पास। सुरजन के पास था 3000 सैनिक, 3000 सैनिक थे, और अकबर के पास थे 50,000 सैनिक। भगवान दास ने कहा, सुरजन तेरे पास 3000 है, अकबर के पास 50,000। यदि तू युद्ध भी करेगा तो तू खत्म हो जाएगा, और मर जाएगा तो तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो सुरजन ने भगवान दास के कहने पर अकबर से संधि कर ली थी। तो इसने यह अकबर से संधि कर लेता है, तथा यह अकबर से संधि कर लेता है। अब इसमें संधि कराने में किसका आता है? इसमें आमेर के भगवान दास की मुख्य भूमिका थी। संधि कराने में किसकी थी? इसमें आमेर के भगवान दास की मुख्य भूमिका थी। किसमें संधि कराने में? आमेर के भगवान दास की मुख्य भूमिका थी संधि कराने में। और संधि के अब
सुजन को अकबर ने इसे दो जगह का प्रशासक बनाया था। तो सुजन को अकबर ने एक तो बनारस व बनारस जो यूपी में, बनारस यूपी और चुनार चुनार एक जगह पड़ती है बिहार में, तो वहां का प्रशासक बनाया था। तो सुल्तान को अकबर ने बनारस व चुनार का चुनार जो बिहार में जगह है, बिहार का प्रशासक बनाया था। किसने? अकबर ने। तो देखो, 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तथा यह अकबर से संधि कर लेता है। कौन? सुल्तान। इसमें आमेर के भगवान दास की मुख्य भूमिका थी संधि में। सुल्तान को अकबर ने बनारस व चुनार का प्रशासक बनाया था। उसके बाद में जो इसकी ये सुल्तान है, इसकी मृत्यु बनारस में हुई थी। तो इसकी मृत्यु बनारस में हुई थी और इसने रणछोड़ मंदिर में द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में इसने द्वारिका के रणछोड़, ये द्वारिका मंदिर गुजरात में, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में इसने द्वारिका के रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसने द्वारिका के रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? द्वारिका का रणछोड़ मंदिर। देखो, नापूजी 1340 में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। सुल्तान ने 1569 इसमें अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। यह अकबर से संधि कर लेता है। इसमें आमेर के भगवान दास की मुख्य भूमिका थी। सुल्तान को अकबर बनारस और चुनार का प्रशासक बनाया। इसकी मृत्यु बनारस में हुई है। किसकी? सुल्तान की। द्वारिका के रणछोड़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सुल्तान ने। मतलब थोड़ा बहुत निर्माण हो गया था और ज्यादा निर्माण करवा दिया था इसने, और छोटा बनाएगा तो उसको बड़ा बना दिया था मंदिर को। तो इतना लिख लिया, फिर से आगे वो बताएंगे। अब इसके दरबार विद्वान लिखेंगे। द्वारिका नाथ मंदिर है गुजरात में, है ना। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है द्वारिका नाथ मंदिर। उतार लीजिए। अब इसके दरबारी विद्वान देखेंगे। सुल्तान का दरबारी विद्वान था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर की दो पुस्तकें थी। एक तो इसने अमीरात लिखी थी, एक तो अमीरात, तो एक लिखती सुल्तान चरित्र, सुल्तान की कहानी मतलब चरित्र। इसका दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान सुल्तान के ना, सुल्तान के देख रहे हैं दरबारी विद्वान। पहला था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने दो बुक लिखी थी। पहली थी सुल्तान चरित्र, दूसरी लिखी थी अमीरत। अब अगला आ जाए रतन सिंह। रतन सिंह ने इसने खुर्रम के विद्रोह को दबाया था। इसने खुर्रम के विद्रोह को दबाया था।
दबाया था। रतन सिंह ने खुर्रम के विद्रोह को दबाया था। जब खुर्रम अपने पिता जहांगीर से कुछ बात के ऊपर मतलब विद्रोह हो जाता है तो ये भाग आता है खुर्रम और युद्ध करने के लिए। तो खुर्रम ने जग महल मंदिर में, आपको पता है हमने मेवाड़ में पढ़ा था कि खुर्रम ने जग मंदिर महल में शरण ली थी। तो रतन सिंह ने इसने खुर्रम के विद्रोह को दबाया था। इसने खुर्रम के विद्रोह को दबाया था और जहांगीर ने इसे रतन सिंह को 2 उपाधि दी थी। जहांगीर ने इसे 2 उपाधियां दी थी। पहली थी रामराज, दूसरी थी शुभ। रामराज का मतलब होता है न्याय के कारण। जो उपाधि दी थी न्याय के कारण दी थी। न्याय के कारण मतलब रतन सिंह का एक बेटा था, उसने बताओ क्या क्या लड़कियों से मतलब छेड़छाड़ी कर दी। तो रतन सिंह ने इसके बेटे को मतलब फांसी पर लटका दिया था। मतलब इसने अपने बेटे के अपने बेटे के भी जो भी गंदे काम किया था तो अपने बेटे को भी इसने बख्शा नहीं था। तो इसने न्याय के ऊपर रहा था, चाहे मेरा आपका बेटा क्यों ना हो तो मैं उसे फांसी दूंगा। तो इसने न्याय के कारण इसे रामराज की उपाधि दी थी। और एक उपाधि दी थी इसे सरबुलंद राय। जो जहांगीर और रतन सिंह थे दोनों ही कहते चित्रकार थे। चित्रकार या पेंटिंग इन्हें अच्छी आती थी। तो एक इसको दी थी, एक उपाधि दी थी सुरबुलंद राय चित्रकार या पेंटिंग चित्रकार थे सुरबुलंद राय। तो इसकी 2 उपाधि थी, रामराज और एक सुरबुलंद राय। इसके द्वारा विधान थे चंद्रशेखर पुस्तक की शोधन चरित्र अमीरत। रतन सिंह इसने खुर्रम के विद्रोह को दबाया। जहांगीर ने इसे 2 उपाधि दी थी, रामराज और सुरबुलंद राय एक चित्रकार। और रामराज का मतलब न्याय के कारण। उतार लीजिए। अब अगला आ जाए शत्रु साल। उतार लिया। तो अगला आ जाए शत्रु साल। अगला आ जाए शत्रु साल। शत्रु साल के समय एक युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध। 1658 ईस्वी में दारा वर्सेज औरंगजेब के बीच। इसने दारा का साथ दिया था। दारा की तरफ से लड़ा था। इस युद्ध में यह दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। इस युद्ध में यह दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 दारा वर्सेज औरंगजेब। दारा की तरफ से लड़ा है शत्रु साल। इस युद्ध में यह दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। अगला राजा अनिरुद्ध। इसने अनिरुद्ध ने क्या किया, इसने मराठों के खिलाफ मुगल महिलाओं की सहायता की थी या रक्षा की थी।
और इसकी एक रानी थी, उसने एक रानी नामक एक बावड़ी का निर्माण किया था। तो इतना लिख लीजिए। फिर अगला अगला लिखेंगे अनिरुद्ध के बारे में। अगला राजा देखो, अगला राजा है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध इसने मराठों के खिलाफ मुगल महिलाओं की रक्षा की थी। इसकी रानी लाल कंवर नाथावत ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसका एक बेटा था राजकुमार, उसका नाम था जोध सिंह। जब गणगौर विसर्जन विसर्जन में जब गणगौर पूछते तो उसको पानी में डालने जाते हैं, तो गणगौर विसर्जन विसर्जन के दौरान इसका राजकुमार जोध सिंह जैत साल जैत ताल जैत सागर तालाब में डूब गया था। अतः कहा जाता है कि हाड़ो ले डूबो गणगौर, कहावत बन गए। हाड़ा मतलब चौहान वंश के हाड़ा, हाड़ा राजा को ले डूबी गणगौर, कहावत बन गई। तो इतना आज के लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।